नमस्ते दोस्तों। इस बार मैंने गुरुदेव के सामने एक प्रश्न रखा कि आजकल जो यंगस्टर्स में बर्थडे मनाने का जो ट्रेंड चल रहा है, यानी जन्मदिवस पहले भी मनाते थे, लेकिन उसका वेस्टर्नाइजेशन, पाश्चिमात्यकरण जो ज्यादा हो रहा है, और स्पेशली मैंने जैसे कहा कि यंग जनरेशन रात को 12 बजे मिडनाइट 12 o'clock से बर्थडे मनाना चालू करती है। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि क्या ये सब ठीक है, और यदि ठीक नहीं है तो क्या ठीक नहीं है और उसके बदले में क्या करना चाहिए, इस पर हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दे। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तूने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है। सबसे पहली बात तो ये जो रात को 12 बजे दिन जरूर बदलता है, तारीख तो बदल जाती है, लेकिन ये समय शुभ नहीं माना जाता। बर्थडे मनाने के लिए, जन्मदिवस मनाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो रात को 12 बजे नींद में से उठाकर लोगों को बर्थडे मनाना और रात खराब करना, नींद खराब करना, ये कतई अच्छा नहीं है। ये गुरुदेव का कहना है। उनका कहना है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिन की शुरुआत सूर्योदय के बाद ही होती है। तो आप सूर्योदय के बाद ही बर्थडे कभी भी मनाइए, दिन भर में, रात को 12 बजे नहीं। दूसरी बात गुरुदेव ने कही कि जो केक काटकर बर्थडे मनाने की जो विधि है, जो ब्रिटिश लोग यहां पर छोड़ गए हैं, ये भी ठीक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में काटकर कोई चीज को मनाना ये शुभ नहीं माना जाता है। जोड़कर मनाना, काटकर मनाना ठीक नहीं है। तो गुरुदेव का तो ये भी कहना है कि ये केक काटने की जो विधि है, इसको धीरे धीरे करके यदि आप बंद कर सको तो बहुत अच्छी बात है। उसकी जगह आप मिठाई बांटिए, पेड़े बांटिए, राइट, जो उम्र के हिसाब से चॉकलेट बांटिए, जो आपको ठीक लगे। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कैंडल जला के और बुझाने का जो तरीका है, आप जितने बरस के हो गए हैं उतनी कैंडल्स जला के और बुझाते हैं, तो ये भी दिए बुझाना, ये वेस्टर्न कल्चर हो सकता है, ये भी हमारे हिंदुस्तान में अशुभ माना जाता है। तो दिए और कैंडल बुझाकर बर्थडे मनाने के फेवर में गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि इसकी जगह आप दिया जलाइए, दीपक जलाइए, और जिसका जन्म दिवस मनाया जा रहा है उसकी आरती उतारिए, राइट, उसकी आरती उतारिए, उसके लिए मंगल कामना कीजिए, उस पर पुष्प वृष्टि कीजिए। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा यदि आपको पसंद आए तो, कैंडल बुझाने की जगह। फिर उन्होंने एक चौथी बात और भी कही कि बर्थडे में आजकल कुछ लोग डीजे वगैरह लगा के और बहुत तेज आवाज में गाने सुन के, डांस करके आजू बाजू के सभी नेबर्स को, सोसाइटी को परेशान करके बर्थडे मनाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा उसकी जगह मंत्रोच्चार करके, जब आप उसकी आरती उतार रहे हो, जिसका जन्म दिवस है, मंत्रोच्चार करके, उसको शुभ आशीर्वाद देके, कुछ अच्छे शब्द बोलकर, उसकी अच्छे जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके सेहत के लिए कामना करके, इस तरह से भी आप बर्थडे मना सकते हैं। सबको डिस्टर्ब करने की जगह आप आपके धार्मिक स्थल पर, मंदिर मस्जिद जो भी हो, वहां जाके भगवान को धन्यवाद देके कि आपने हमें ये मानव जन्म दिया, इस तरह से भी कर सकते हो। ये बात डाइजेस्ट करने में जरा डिफिकल्ट है, लेकिन चेंज धीरे धीरे हो सकता है, सभी को परेशान करके बर्थडे मनाने की जगह। तो ऐसे एक एक पहलू वो रख रहे थे। उन्होंने अगली बात कही कि बर्थडे में आजकल लोग बहुत कचरा करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में। सबसे पहली बात तो जो केक, जो खाने की चीज है, आजकल वो केक को शरीर पर मला जाता है, बर्थडे बॉय या गर्ल के, और फिर वो भी दूसरों के शरीर पर लगाता है। तो आप खाने की चीज का अपमान कर रहे हैं। मराठी में कहते हैं अन्न है पूर्ण ब्रह्म, यानी हम जो खाते हैं अनाज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भगवान समान है। तो आप ये केक का भी दुरुपयोग करते हो, सबके कपड़े खराब करते हो, जगह खराब करते हो, तो ये भी बंद करना है, राइट। गंदगी करके और कचरा करके फैलाकर बर्थडे मनाने की जगह उस दिन आप साफ सफाई अभियान कीजिए, दोस्त लोग मिलकर, आपको एक अलग खुशी मिलेगी। फिर गुरुदेव ने अगली बात कही कि कुछ लोग, जनरली जो पैसे वाले और स्टेटस वाले लोग हैं, वो अपना ईगो या स्टेटस सेटिस्फाई करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। तो कोई आपत्ति तो नहीं है ये करने में, लेकिन गुरुदेव ने एक विचार रखा कि इसकी जगह पर आप किसी अनाथालय में जाइए, वहां पर खाना खिला दीजिए,
या वहां जाने की जगह आपके आसपास देखिए, जो संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके यहाँ जैसे ड्राइवर्स हैं, नौकर चाकर हैं, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट्स हैं, राइट। तो इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कर दीजिए, उनको यदि कोई टैबलेट लैपटॉप की जरूरत हो तो नया नहीं सेकंड हैंड ही दिला दीजिए। उनके पास एजुकेशन का पैसा ना हो तो उनकी फीस भर दीजिए। किसी को मेडिकल हेल्प गरीब को चाहिए हो, आपके आसपास में ही, दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपके एम्प्लॉयज हो, आपके यहाँ काम करते हो, जो आपसे जुड़े हो, उनकी किसी की मेडिकल हेल्प कर दीजिए। तो जो पार्टी पर और ईगो सेटिस्फाई करने पर जो पैसा खर्चा होता है, वो आप इस पर करके देखिए एक आध बार, देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। तो गुरुदेव ने हर एक बात के लिए एक सब्स्टिट्यूट सजेस्ट किया है, जिन लोगों की बात समझ में आए उनके लिए। गुरुदेव ने जाते जाते एक बात और भी कही इंपॉर्टेंट, और वो ये बात कही कि ये चेंज धीरे धीरे आएगा, ये एकदम से नहीं आएगा। आप ऑल ऑफ अ सडन ये सब बंद कर देंगे तो नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, जो ना समझ बच्चे हैं, उनको जब तक केक नहीं काटेंगे आप उनका बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं होगा, ऐसा उनको लगेगा। तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, आप केक भी काटिए, साथ में उनकी आरती उतारिए, मंत्रोच्चार भी कीजिए, उनके हाथ से कोई छोटी सी चीज दूसरे गरीब को दिलवाइए। ऐसा धीरे धीरे करके भी आप चेंज ला सकते हो, ऑल ऑफ अ सडन नहीं तो। और जो लोग समझदार है, जिनको ये मैं वीडियो की बात समझ में आ सकती है कि अभी तक हम नासमझी कर रहे थे, वो लोग चाहे तो इमीडिएट चेंज कर सकते हैं। और एक चीज के लिए आपने सोचना चाहिए कि जैसे जैसे आपका एक एक बर्थडे आता है, यानी आपकी उम्र बढ़ती है, मैं समझदार लोगों के लिए बात कर रहा हूं, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप समझिए कि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, आपका कर्तव्य बढ़ता है इस धरती के प्रति, इस देश के प्रति, इस सोसाइटी के प्रति। तो आप उस जिम्मेदारी का एहसास करके कुछ चेंज कर सकते हैं और सबका भला हो, इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये गुरुदेव का संदेश है। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जय गुरुदेव।